श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कोलोरेक्टल कैंसर से चिकित्सा के बारे में। पेट के कैंसर या बड़ी आंत के कैंसर को कोलोरेक्टल कैंसर कहते हैं। कोलोरेक्टल कैंसर के मरीज का उपचार कई कारकों पर निर्भर करता है। इस कैंसर के कई चरण होते हैं और चरण पर निर्भर करता है इलाज। समय रहते इलाज करवाने से रोग का इलाज संभव है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमेशा पहली बात तो एक विशेषज्ञ को अपॉइंट करना चाहिए जो विशेषज्ञ हो। कोलोरेक्टल कैंसर की चिकित्सा के लिए प्राथमिक विधि है सर्जरी। सर्जरी के बाद आप कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी ले सकते हैं। सर्जरी की सीमा और सर्जरी की आवश्यकता बीमारी की स्थिति पर निर्भर करती है और इस बात पर निर्भर करती है कि आपका जो कैंसर का कोलोन है या रेक्टम है वो किस स्थिति में। रेक्टल कैंसर की कुछ स्थितियों में रेक्टम के निकाले जाने के बाद मरीज को कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। ऑपरेशन के दौरान कैंसर की क्या स्थिति पाई गई है, आगे की चिकित्सा इस बात पर निर्भर करती है। कोलन के कैंसर के अलग अलग चरण हैं। ड्यूक एस्टर-पोलर, एजीसी और टीएनएम स्टेज की चिकित्सा के साथ दी जाती है। इसका जो स्टेज 0 है वो इस स्टेज में कैंसर कोलोन की आंतरिक सतह पर या रेक्टल लाइनिंग पर होता है। ऐसे में पॉलिप या कैंसर को निकालने के लिए समय समय पर टेस्ट और जांच की सलाह दी जाती है। स्टेज 1 जो है, कैंसर रेक्टम की आंतरिक दीवार पर या कोलन की आंतरिक परत पर बढ़ जाता है, लेकिन यह कोलन की दीवार नहीं तोड़ता है। सामान्यतः सर्जरी के बाद किसी और प्रकार की चिकित्सा की आवश्यकता नहीं होती है। स्टेज 2 है, कैंसर पूरी तरह से कोलन और रेक्टल दीवार पर फैल जाता है, लेकिन आसपास के लिम्फ नोड्स को प्रभावित नहीं करता। ऐसी स्थिति में सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी दी जाती है। रेक्टल कैंसर से बचाव के लिए सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी और रेडिएशन दिया जाता है। अब स्टेज 4, इस स्टेज में कैंसर शरीर के दूसरे अंग में भी फैल चुका होता है, मुख्यतः जिगर या फेफड़ों में। सर्जरी के बाद चिकित्सा के लिए कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी दोनों दी जाती है। बढ़े हुए कैंसर के कारण रेक्टम ब्लॉक हो जाता है। कभी कभी कैंसर को पूरी तरह से उस जगह से निकालना होता है जहां से इसके फैलने की संभावना रहती है। कोलन कैंसर में सर्जरी के द्वारा कैंसर से प्रभावित क्षेत्र को और लिम्फ नोड्स के आसपास के कुछ सामान्य सेल्स को निकाल दिया जाता है। कोलन के 2 छोर को दोबारा जोड़ा जाता है जिससे कि कोलन ठीक प्रकार से काम कर सके। कभी कभी शुरुआती कैंसर को कोलोनोस्कोपी के सहारे निकाल दिया जाता है। कोलोनोस्कोपी में पेट में एक सुराख किया जाता है और कोलोन को मल त्याग के लिए एक नया मार्ग दिखाया जाता है। कैंसर के सेल्स को निकालने की प्रक्रिया अस्थायी रूप से या आपात सर्जरी के रूप में की जाती है। ऑपरेशन के बाद स्वस्थ होने का समय बहुत से कारणों पर निर्भर करता है, जैसे कि व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य और सर्जरी की स्थिति। रेक्टल कैंसर की स्थिति में बीमारी की स्टेज को देखते हुए कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी के साथ सर्जरी की जाती है। कीमोथेरेपी और रेडिएशन सर्जरी से पहले और बाद में की जाती है। रेक्टल कैंसर में इस्तेमाल की जाने वाली सर्जिकली प्रक्रिया कैंसर के स्थान और स्टेज पर निर्भर करती है, जैसे कि पॉलीपेक्टमी। इस प्रक्रिया के दौरान उस पॉलिप को निकाला जाता है जो कि ट्यूमर के 0 स्टेज में होता है। फिर है लोकल एक्सिजन। इस प्रक्रिया के दौरान रेक्टम के आंतरिक सतह से बाहरी कैंसर के सेल्स को और आसपास के टिश्यूज को निकाल दिया जाता है और एनल कैनाल का प्रयोग किया जाता है। फिर लो इंटीरियर रिसेकेशन। अधिकतर रेक्टल कैंसर की स्थिति में इस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ उस स्थिति में नहीं होता है जबकि ट्यूमर एनल स्फिंक्टर के पास हो।
कोलन और रेक्टम को दोबारा जोड़ दिया जाता है और ऐसे में कोलोस्टोमी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।